किसान भाइयों राम राम, कैसे हैं आप लोग। तो किसान भाइयों, आज मैं आया हूं सतना के मातेन गांव में और यहां पर एक हमारे किसान भाई ने खरीदा है 4 व्हील ड्राइव का स्वराज 855 प्रोटेक। अब मेन उद्देश्य आने का ये है कि बहुत सारे लोगों ने ये भ्रांतियां फैला रखी हैं अक्सर हरियाणा में कि ये ट्रैक्टर 20 घंटे में, 30 घंटे में, 40 घंटे में सीज हो रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो आज उसकी मतलब बोलते ना, जो झूठ है, जो निराधार झूठ है, ट्रैक्टर को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उसका पर्दाफाश करने वाले हैं। तो मैं खुद किसान भाई से को बुलाऊंगा और मैं जानूंगा स्वराज 855 प्रोटेक के बारे में सारी जानकारी। तो बने रहिए। क्या हाल चाल? बढ़िया। क्या नाम है आपका? विश्वजीत सरदार। विश्वजीत सरदार। कहाँ के रहने वाले हैं? मातेन गाँव। मातेन गाँव। स्वराज 855 प्रोटेक, सबसे पहले मुझे बताओ कि इस ट्रैक्टर के बारे में आपको जानकारी कैसे मिली, कैसे खरीदा आपने इसको? ये ट्रैक्टर क्या है, वो मतलब मोबाइल में देखा था यूट्यूब में। हाँ। तो 4 व्हील लेने का मन था। हाँ। तो बस इसी चक्कर से प्रोटेक देखा हूँ कि ये नया कब देखा था आपने? ये 1 महीने पहले। 1 महीने पहले आपने इसको देखा और फिर आपका मन बना कि यार प्रोटेक हमें खरीदना है। ठीक है, प्रोटेक आपने खरीद लिया। ठीक है, पहले तो बताओ ये कैसा डिजाइन में, कैसा ट्रैक्टर है? डिजाइन में तो बढ़िया है, दिखने में, लुक में भी बढ़िया है। अच्छा, इसमें आराम कितना मिलता है? जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है इसका, पहले के वाले प्लेटफॉर्म में और इस वाले प्लेटफॉर्म में कुछ अंतर नजर आया? हाँ, इसमें अंतर है। क्या अंतर है? जो इसका जो ये तुम्हारा फ्लॉट है, ये हाँ, प्लेटफॉर्म। हाँ, प्लेटफॉर्म वो क्या, उसमें जो साकर था इसमें चौड़ा है। अच्छा। हाँ। तो इसमें आराम मिलता है कि उसमें आराम मिलता था? इसमें आराम है। क्या आराम आता है इसमें? बैठने में भी है। और ये जो कंपनी ने सस्पेंडेड पेडल दिए हैं, क्लच दिया है, ब्रेक दिया है, इससे कुछ आराम लगता है? हाँ, तो लगता है कि 4 व्हीलर चला रहा है। 4 व्हीलर का एहसास दे रहा है। अच्छा, आपने इस ट्रैक्टर को सर कितने घंटे चला दिया है? ये 58 घंटे 60 घंटे के लगभग। 60 घंटे अपन ने चलाया। 60 घंटे में आपको इसके अंदर कुछ भी कमी नजर आई? नहीं, अभी तक तो नहीं आया फिलहाल। है? अभी तो नहीं आया। अब बात करते हैं ताकत के बारे में। तो इसके अंदर ताकत कैसी है? ताकत तो एकदम ठीक है, नॉर्मली बढ़िया ताकत है। अच्छा, 60 घंटे किस पे चलाया? यही जुताई मचुआ में। इस पे चलाया? ये मचुआ करते हो ना आप, है ना? पूरा मिट्टी के अंदर ट्रैक्टर जैसा दिख रहा होगा। कितने कितने टायर चले जाते हैं अंदर? टायर 1 फुट चले जाते हैं अंदर। 1-1.5 फुट। इसके अंदर कभी ऐसा लगा यार कि ये दम तोड़ रहा हो, ताकत ना ले रहा हो? नहीं है। जब किनारे साइड में लेता हूँ, जैसे टर्निंग घुमाने में, तो उस टाइम क्या है, थोड़ा हल्का आवाज मारता है कि ठीक है, मतलब थोड़ा हाँ है, ऐसा हो रहा है। बाकी और नॉर्मल? ऐसे नॉर्मल में सही चल रहा है। सही चल रहा है कि अच्छा चल रहा है? अच्छा ही चल रहा है। खुल के बताओ यार, मतलब अच्छा ही चल रहा है। अच्छा चल रहा है। अच्छा, कुछ खास चीज इसमें आपको लगी, कुछ ताकत की? और मतलब जैसे बहुत सारी चीजें इसमें चेंज की गई हैं। गियर के बारे में क्या कहना चाहोगे? पहले आपने स्वराज का कोई ट्रैक्टर चलाया है? उसके गियर में और इसके गियर में कुछ डिफरेंस नजर आया? हाँ, तो वो वाला गियर नीचे उसमें था, अरे साइड गियर में है। हाँ, शिफ्टिंग में, गियर शिफ्टिंग में कुछ समझ में आया कि आसानी से हो जाता है? वो थोड़ा आसानी से हो जाता है। अच्छा, सीट में कुछ नजर आया? सीट में बैठने का भी कॉम्बिनेशन बढ़िया है। कंफर्ट है? हाँ, कंफर्ट है ना बैठने में भी। बिल्कुल। ऐसा खैर किसान हो आप, खुल के बताओ हमें, वो वाली बात है। बात है वही है, बैठने में अच्छा, बढ़िया है सिस्टम। अच्छा, तो मतलब कुछ ऐसी अभी तक 60 घंटे में कुछ भी कमी नजर आई आपको? नहीं, अभी तो कोई कमी नहीं है ना? अब पहली सर्विस अभी करवाओगे आप? है ना? पहली सर्विस 100 घंटे में बता रहे हैं। अच्छा, इसको कंटिन्यू कितने घंटे चलाया अपन ने? 18-20 घंटे लगभग चला। 20 घंटे कंटिन्यू बिना बंद किए? बिना बंद किए। कुछ हीटिंग मीटर में कुछ आया ऐसा कि गर्म है? कुछ नहीं है। लोग तो बोल देते हैं यार बहुत स्वराज गर्म हो रहा है यार। 20 घंटा चला लिया हूँ, मतलब एक दिन में 24 घंटे में 20 घंटा चला तो कोई मतलब काटा गर्म भी नहीं हुआ है ना कुछ हुआ है, बराबर चला है। झूठ नहीं बोल रहे हो ना यार? देखो भाई, मैं चलाया हूँ, मुझे पता है ना, मैं चला। नहीं तो कोई लोग बोल देंगे यार कि ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं है। तो हमारे यहाँ पे हमारे पुरी साहब भी हैं, मैं बुलाना चाहूंगा। स्वागत है आपका बिल्कुल, मातेन की धरती पे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया था बिल्कुल आने के पहले, बिल्कुल मातेन की मिट्टी कुछ अलग बनी है। बिल्कुल बनी है, बिल्कुल बनी। ये अगर भगवान हाँ 24 घंटे भी देता है ना, तो 24 घंटे में से 1 मिनट पहले तक ये लोग ट्रैक्टर चलाने का ताकत रखते हैं। बहुत बढ़िया। और आज से नहीं, 20 सालों से जो धान उसरार मातेन में होती है वो कहीं नहीं होती। बहुत बढ़िया। भगवान की बस तपस्या की आपकी जरूरत है। बारिश कराइए और फिर बात पूछिए। अभी मैंने पूछा भाई से कि यार देखो 6 महीने के अंदर पहली सर्विस करा लेना, तो भाई ने कहा भैया 2 दिन में ले आऊंगा 100 घंटे पे। बस बारिश करवा दो। बारिश करवा तो हम लोग यही चाह रहे हैं, किसान जो परेशान है केवल बारिश की कमी से परेशान है,
बाकी मैं आपको एहसास दिलाता हूँ, जिस गांव में आप खड़े हैं, ये गांव आज से नहीं 20 साल से स्वराज का गढ़ रहा है। और यहाँ पे जो काम किया जाता है, जैसे आपने पूछा, 20 घंटे ट्रैक्टर चलाना, और हमारे किसान, काफ़ी किसान हैं ऐसे जो बेचारे सादी स्टेयरिंग में ये चलाते थे। तो मैं तो तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मातेन का, स्वराज कंपनी की ओर से भी, जो स्वराज का असलियत सामने लेके आते हैं कि इस ट्रैक्टर को लेके जितनी अफवाहें फैलाई जा रही है हरियाणा में, पंजाब में, कुछ कॉम्पिटिटर्स द्वारा या किसी के भी द्वारा, ठीक है, उसको करारा जवाब हम ऐसे ही देंगे। तो मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तक आए हैं हमारे। देखो, मेरा यही उद्देश्य था कि देखो मैंने इसका प्रमोट किया था, और जब इस ट्रैक्टर की खूबियां बताई, और देखो लोगों के अंदर गलतफहमियां क्या हो गई, मैं पहले बता देता हूँ। इंजन के साथ में इसका कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई। पहले भी 3478 सीसी का आता था, और अब भी 3478 सीसी का आ रहा है। उसके अलावा पंप के अंदर और चीज़ों के अंदर इसकी सेटिंग की गई है, जिससे क्या हो कि माइलेज बहुत अच्छा दे ट्रैक्टर। उसके अलावा गियर के अंदर चेंज कर दिया गया है। पहले कांस्टेंट मैश गियर आता था, इस बार फुल्ली कांस्टेंट मैश गियर दे दिया। उसके अलावा क्लच के अंदर, अच्छा आपको क्लच भी बता दूं, इसके अंदर आपको 5 पिन सेरी मेटालिक 12 इंच की प्लेट मिलती है। अक्सर अक्सर कंपनियां जो करती हैं 9 इंच की देती हैं, इस बार क्या दिया है 12 इंच की। तो कनेक्ट, स्मार्ट कनेक्ट डाल दिया है इसमें। आप अपने मोबाइल पे स्वराज की एप्लीकेशन डाउनलोड करो और आप देख सकते हो कि आपने कर लिया। अरे वाह यार, हाई फाई किसान हो गए हैं। कितने एकड़ जमीन निकालते हैं आप उससे? एक घंटे में 2 एकड़ निकाल जाता है। 2 एकड़ के ऊपर निकाल देते हैं। क्या बहुत बढ़िया। और वो भी आपकी स्प्रिंग कल्टीवेटर के साथ, क्योंकि आप स्प्रिंग कल्टीवेटर का इस्तेमाल करें। यहाँ पत्थर की मेरे ख्याल ज्यादा पत्थर ज्यादा है। बहुत बढ़िया। आपने मतौआ में भी इस्तेमाल किया है इसको? तो मतौआ में भी एवरेज लगभग सेम होगा कि कुछ बढ़ जाता है? सेम ही है, लेकिन हल्का फुल्का डिफरेंस है और कुछ। वो तो खेत के हिसाब से। तो आप संतुष्ट हैं, इसीलिए आपने नापा नहीं, मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट हैं। और थोड़ा कंडीशन भी दिखा देते हैं ट्रैक्टर की। यहाँ पर देखिए कि किस कंडीशन में, बिल्कुल मज़ा आ रहा है। मिट्टी लगी हुई है, बम्पर लगा हुआ है भैया का, और यहाँ पर शानदार तरीके से ट्रैक्टर दिख रहा है ना। और अब हम इसको एक बार टेस्ट करेंगे। बिल्कुल इसको चालू करने वाले हैं, और भैया इसको चलाएंगे और काम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा काम। बिल्कुल, देखें तो असली दम है कि क्या। हाँ, क्या हवा है, हवाई है या दम। इसलिए फील्ड में आए हैं। और ऐसे ही किसान भाइयों, अभी तो ये शुरुआत है। अभी हम आपको ऐसे ऐसे रिव्यू लाएंगे प्रोटेक के बारे में कि ये हमारे साथ। देखो क्या होता है, लोगों ने झूठी अफवाहें इतनी फैला दी। दूसरे ट्रैक्टर का नीचे का पार्ट लगा के बदनाम कर दिया प्रोटेक है, ठीक है। पीछे का किसी ट्रैक्टर का हिस्सा दिखा दिया, बता दिया प्रोटेक है। लेकिन भाई असली किसानों से जानो, डर उसकी भी रीजन है। मैं बताऊं आपको, मैं अब बोल ही दिया है आपने, मेरा मुंह खुल दिया तो बता देता हूं कि क्या हो रहा था कि मैं एक मंथली रिपोर्ट करता हूं कि किस राज्य में कितने ट्रैक्टर बिकते हैं, ठीक है। जब इस ट्रैक्टर को लॉन्च किया गया 3 मार्च को हरियाणा में, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड है ये चीज़। हरियाणा में जब लॉन्च किया गया तो तब ये हर महीने हरियाणा में वही 1000 ट्रैक्टर बेचता था पूरे हरियाणा में, स्वराज की सेल। जैसे ही प्रोटेक लॉन्च हुआ तो जब मार्च की रिपोर्ट आई तो ट्रैक्टर की सेलिंग पहुंच गई थी 1300 से 1400 के बीच में। मतलब 300-400 ट्रैक्टर लोगों ने ज़्यादा लिए, और एक महीने के अंदर 300-400 ट्रैक्टर बेचना बहुत बड़ी बात होती है। 30 से 40% का, ठीक है। अब दिक्कत और बताऊं क्या हुई, जो दूसरे ब्रांड थे, इसके कॉम्पिटिटर थे, उनकी जो सेल थी वो डिक्रीज हो गई। तो अब यार जिसकी दुकानें बंद होंगी तो क्या होगा, वो कुछ ना कुछ तो बदनाम करेंगे यार। ये तो आप भी जानते हो यार, ये तो हमारा पुरातन से ये चीज रीत चली आई है कि जो फेमस होगा उसको आप गिरा दो, कहीं ना कहीं उसकी बदनामी चालू कर दो, तो कुछ असर लोगों के अंदर पहुंच जाता है। तो वही हुआ। लेकिन हम ये चीज़ यहाँ से, हमने सतना से ये चालू किया है, और पूरी साहब के हमारे उससे ये चालू किया। इन्होंने बोला आओ हमारे पास में, मैं दिखाता हूँ यहाँ किसान कैसे हैं और कितने घंटे चलाते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि यार ये ट्रैक्टर 18 घंटे कंटिन्यू भैया ने चलाया है। 20 घंटे, सॉरी 20 घंटे चलाया भैया। एक बात ऐड करना चाहूंगा तिवारी जी, हाँ। स्वराज को बदनाम एक और बात के लिए बहुत किया जाता है। हाँ, गौर कीजिएगा। हाँ, तेल के मामले में, तेल के मामले। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि हमने खेत में नापा है और अब हम जवाब खेतों में ही दे रहे हैं। 855 यदि 2 व्हील में चल रहा है तो हमारे पास वीडियोस हैं जहां पे तीसरे नंबर मीडियम या 1 नंबर हाई या 2 नंबर मीडियम, इन तीनों का जो एवरेज है, क्योंकि ये 15 स्पीड का गियर बॉक्स है,
4.5 से लेकर 5 लीटर का इसका एक्चुअल एवरेज खेत में आ रहा है कल्टीवेटर के साथ। इसीलिए मैं कहूंगा भ्रम जो भी फैलाता है उसका जवाब सिर्फ खेत में मिलेगा। आप खुद नापिए, 1 घंटा जोतिए, फिर आपको खुद जवाब मिल जाएगा। अच्छा भाइयों, एक और बात बता दूं, ये भ्रम वही फैला रहे हैं। अब देखो, ट्रैक्टर का एवरेज किसान तो निकालता ही निकालता है, प्लस कंपनियां जब टेस्टिंग करती हैं, बुधनी जब टेस्टिंग करता है तो उसमें ही पता चलता है। Correct. तो अगर एसएफसी की बात करें स्वराज की तो 257। फुल फॉर्म बताएंगे? एसएफसी का मतलब ये होता है स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, ठीक है। डीजल खपत कितनी है इसकी, अब देखो मैं इसमें बहुत तुमको आसान भाषा में समझता हूँ। क्या होता है स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, कितनी देर में कितना डीजल ले रहा है, ग्राम पर किलोवाट आवर। मतलब ये ट्रैक्टर जब 1 किलोवाट की ऊर्जा लगाता है, समझना ध्यान से, 1 किलोवाट समझते हो, 1 किलोवाट मतलब 1.34 हॉर्स पावर होते हैं। मतलब अगर आप 1 किलो, हाँ मतलब 1 किलोवाट की एनर्जी लगा रहे हो, हाँ एक सवा घोड़े की ताकत आप लगा रहे हो ट्रैक्टर से, ठीक है। अब इसी से आपका एवरेज मैं निकाल के दे दूंगा आपको, ठीक है। अब आपने इस ट्रैक्टर से जब खेत में चलता है तो करीब करीब आप 30 किलोवाट की एनर्जी लगाते हो। अब 257 है, 30 किलोवाट यहाँ पर हो गया तो सीधा सा बात हो गया, कितने लीटर डीजल हो गया, करीब करीब 6 लीटर। जब आप इससे 30 किलोवाट एनर्जी लगा दोगे, मतलब करीब करीब आप 30 किलोवाट का निकाल दो तो करीब करीब 45 घोड़े या 44 घोड़े इस तरीके का है ना रहेगा। इतनी ताकत आप लगा दोगे तब ये डीजल कितना खाएगा, 5 से 6 लीटर आपका डीजल खाएगा। वही कंपनी बताती है। अब यही प्रॉब्लम एक और है कि कुछ ऐसे ब्रांड हैं, हम नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिनका प्रमाणित है, लिखा हुआ है एसएफसी 270 ग्राम है। कितना है, 270 प्रमाणित है भैया, कोई क्लेम भी नहीं कर सकता है भाई। तेज 270 ग्राम 1 किलोवाट की पावर में, हाँ, और ये 257 ग्राम 257, मतलब 13 ग्राम की बचत कर रहा है ये ट्रैक्टर और ताकत ज्यादा दे रहा है। कोई भी ट्रैक्टर उनका 50 एफसी का ट्रैक्टर की बता दूं, वो 190 एनएम का टॉर्क देता है जी, और ये 211 एनएम की टॉर्क देता है। अब बताओ, जो टॉर्क है हमारा वो 211 एनएम का। तो बात ये यार, बैकअप टॉर्क की बात कर लूं तो इस ट्रैक्टर का 36% बैकअप टॉर्क है। और ये आंकड़े लिखे। अच्छा, बैकअप टॉर्क समझते हो क्या होता है यार? मैं इतने वीडियो बनाता हूं तिवारी जी के लाइव पे, देखा करो। देखो, किसान को जानकार होना बहुत आवश्यक है। बैकअप टॉर्क ये होता है जब आप बोलते हो ना यार भैया मैं टर्न लेता हूं, तब लगता है कि ट्रैक्टर थोड़ी सी ताकत लगा रहा है ना, वो ताकत नहीं लगा रहा है, वो बैकअप टॉर्क लगा रहा है। अच्छा, आप मेरे को बताओ, अपन क्या होते हैं, जैसे दौड़ रहे हैं, बहुत आसान है, रोड पे दौड़े जा रहे, कहीं एकदम से कीचड़ आ जाएगा और अपना पैर फंस जाएगा। अगर आपके अंदर बैकअप टॉर्क अच्छा नहीं है तो आप वहीं धड़ाम से गिर जाओगे। और अगर आप बढ़िया मोटे ताजे हो तो एकदम आपके अंदर पाँव में वैसे बैकअप टॉर्क आएगा, फट से आप निकल जाओगे। थोड़ी स्पीड स्लो होगी, हमें ये लगेगा कि कोई कठिनाई हम पार कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा, आप निकल जाओगे। और जो जिसका बैकअप ही टॉर्क खराब होगा वहीं तभी तो देखा होगा बहुत सारे ट्रैक्टर जो वहीं जब आप मुड़ाओगे ना तो वहीं दब जाता है, वहीं राउंड लेने लगता है। मतलब क्या है, उसका बैकअप टॉर्क अच्छा नहीं है। बैकअप टॉर्क ही मतलब होता है कि बैकअप देना, पहिए को बैकअप देना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो अपन इसको चलाते हैं। काफी चीजें मैंने आपको बताई है ना। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कोशिश कंपनी भारत की स्वदेशी कंपनी है, भारत की पहली कंपनी है जिसने पहला स्वदेशी ट्रैक्टर बनाया था। वो कौन है, स्वराज। स्वराज आज पूरा देश हित में काम करती है। आपने भी जानते हो कि पूरी स्वदेशी कंपनी और किसान हित में पूरा काम करती है। जो किसान को जब जरूरत होती है तभी लाती है। अच्छा, ये कंफ्यूज भी नहीं करती है आपको। बहुत सारी कंपनियां क्या होती हैं, कंफ्यूज कर देती हैं। क्या 30 HP, 31 HP, 32, 33, 34, 35, 36, 37, उनके हर HP में ट्रैक्टर अवेलेबल है। पर ये कैसा देती है, 35, 30, 30, 35, 40, 42, 45, 50 और 55, फिर 63, फिर 70। कितने मॉडल हैं, बहुत कम मॉडल है ना। और उस मॉडल में भी अपने इंजन के साथ छेड़छाड़ नहीं करती। यस, एक ही इंजन सब में आता है। तो ये चीज है भैया इसमें।